रविवार को राजधानी रायपुर के बेबीलोन कैपिटल में INH 24/7 हरिभूमि की ओर से आयुष्मान भव हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। बतौर अतिथि के रूप में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे और INH 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी मौजूद रहे। बता दें, इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम योजनाएं और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथियों ने प्रदेश के डॉक्टर्स का सम्मान भी किया। उनके दिए गए स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान को लेकर उनके प्रति गहरा आभार जताया। हमारी अतिथि आज की विशेष वेब सीरीज में ग्राम चिकित्सालय आ रहा है, शायद डॉक्टर लोग देखे नहीं होंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी देखना चाहिए। वो दोनों पक्ष को बहुत बारीकी से एक अच्छे मूड में, हल्के मूड में उसका प्रस्तुतिकरण कर रहा है कि एक डॉक्टर गांव में जाकर कैसी कैसी परिस्थितियों से जूझता है वो, और हिम्मत के साथ वो वहां जमे रहना चाहता है, गांव में प्रैक्टिस करना चाहता है, कैसी चुनौतियां आती हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ बातें उसको हम लोगों को भी देखना चाहिए और उसका भी रास्ता निकालने का काम करना चाहिए। आज हरिभूमि INH ने आयुष्मान भव का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए मैं हिमांशु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आज के समय पर अगर धरती पर रहने वाले मनुष्यों को किसी 3 चीजों की जरूरत है, तो पहली जरूरत है उसको शिक्षा की, दूसरी जरूरत है स्वास्थ्य की और तीसरी जरूरत है तो उसको मनोरंजन की जरूरत है। अगर ये 3 चीजें उसको ठीक तरीके से मिलती हैं तो शायद उसका जीवन सुखी हो सकता है। नर्सिंग कॉलेज हैं। अभी तक कुल 8 नर्सिंग कॉलेज पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे। इस बार अप्रत्याशित रूप से, चूंकि मैं अनुभव किया कि यदि डॉक्टर्स नहीं भी हैं तो जो हमारे प्रशिक्षित नर्सेस हैं, स्टाफ नर्स हैं, डिलीवरी वगैरह जो सामान्य रूप से उसको करा लेते हैं, कई दवाइयां लिख देती हैं, इंजेक्शंस, बॉटल्स, ऐसे तमाम। तो अभी तक कुल 8 था और प्राइवेट लगभग 132 कॉलेज हैं। तो इस बार एक साथ 12 नर्सिंग कॉलेज भी हम लोगों ने शुरुआत मतलब बजट में दिया है, तो अब वो बढ़कर 20 हो जाएंगे। और ये छत्तीसगढ़ जो एक समय इलाज के लिए बड़े ही बीमारू राज्य के रूप में माना जाता था, मुझे अच्छे से ध्यान है। हम लोग सिंहदेव साहब के साथ सरगुजा संभाग वाले हैं और हमारे उधर में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स, केवल वो मिशनरीज वगैरह के हॉस्पिटल 1-2 अच्छे होते थे, अंबिकापुर में और शायद जसपुर में रहा होगा, बाकी उधर में कहीं व्यवस्था नहीं थी। और आयुष्मान भी नहीं होता था तो लोग इसलिए भी दम तोड़ देते थे, बताते नहीं थे परिवार में कि बीमारी है। यदि बता दिए तो खेत बेचना पड़ जाएगा और कुछ करना पड़ जाएगा, तो बीमारी को सह लेते थे। और आयुष्मान आने के बाद निश्चित रूप से एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में आया है। UN का टारगेट है कि हेल्थ लगभग संपूर्ण इसकी व्यवस्था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर की जो व्यवस्था है, लगभग संपूर्ण ये व्यवस्था पब्लिक सेक्टर में जानी चाहिए। और जो श्याम बिहारी जी ने आखिरी अपनी बात रखी कि उनकी भी मंशा उसी प्रकार की है कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में ही सारे इलाज मिल सके। बढ़ा लें अभी थोड़े समय के लिए कि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में इलाज मिल सके, ये हम सबका लक्ष्य है।